बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस्त नंबर 2। ये जुनैद का पहला तन्हा सफ़र था। इससे पहले वो किसी रिश्तेदार के साथ आया था, मगर तालीम मुकम्मल न कर सका और वापस चला गया था। अब वो एक नए अज़म के साथ लौटा था, मगर तकदीर ने इसे किस मकाम पर ला खड़ा किया था जिसका इसने कभी सोचा भी न था। फ़ोन न होने की वजह से घर वालों से रब्ता भी मुमकिन न था। ट्रेन वीरानों, सुनसान मैदानों, गुंजान आबादियों और शहरों को पीछे छोड़ती हुई जा रही थी, मगर जुनैद के लिए सब बेमानी था। फिर अचानक ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। बाहर रोशनियों की कतारें झिलमिला रही थी। ये कराची है, जुनैद ने दिल में सोचा। जुनैद की आंखों में हैरत जाग उठी। स्टेशन का मंजर शनासा था, मगर अजनबी, जैसे बरसों पहले देखा हो, लेकिन यकीन कैसे करता। शाम धीरे धीरे अपने कदम जमा रही थी। स्टेशन की बत्तियां जल चुकी थीं। लम्हे भर के लिए सोचा, फिर एक झटके में उठा और ट्रेन से उतर गया। चंद लम्हे बाद ट्रेन एक आखिरी सीटी के साथ रवाना हो गई और जुनैद खामोश खड़ा इसे जाता देखता रहा। जैसे ही ट्रेन आगे निकल गई, जुनैद ने घबराकर इधर उधर नज़र दौड़ाई। चारों तरफ सन्नाटा था, ना कोई गाड़ी, ना कोई चहल पहल। दिल में सवाल उभरा, ये कैसा कराची है जहाँ कोई आदमजात भी नज़र नहीं आता। दिल की धड़कन तेज़ हो गई, माथे पे पसीना आ गया, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। बेचैनी में वो फ़ौरन स्टेशन मास्टर के पास पहुंचा और हाँफते हुए पूछा, ये कौन सा स्टेशन है? स्टेशन मास्टर ने इसे सर से पांव तक घूरा और बोला, पहले बताओ तुम्हें जाना कहाँ है? जुनैद, कराची। जुनैद ने जल्दी से जवाब दिया। ये सुनकर स्टेशन मास्टर ने माथे पे हाथ मारा, जैसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई हो। अरे भाई, ये तो जंगशाही रेलवे स्टेशन है, जो कराची से पहले स्टेशन आता है। जुनैद के कदमों तले ज़मीन निकल गई। जंगशाही? मैं तो कराची के लिए निकला था। वो सर पकड़कर रह गया। बेसरो समानी का आलम, जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं, ना फ़ोन, ना कोई जान पहचान। ज़िंदगी जैसे अचानक किसी वीराने में छोड़ दी गई हो। अब क्या होगा? जुनैद ने खुद से सवाल किया, लेकिन बेफ़ायदा। स्टेशन के आसपास कोई सड़क भी नहीं थी जहां से कोई सवारी मिल जाती। चारों तरफ वीरानी और जुनैद के लिए एक ही रास्ता था, रेल की पटड़ी पकड़कर चलना। यही कराची तक लेकर जाएगी। दिल में ये ठान ली, वो पटड़ी पर चलेगा और चलता रहेगा, जैसे कोई नंगे बदन समंदर में छलांग लगा दे। जुनैद खुद को ऐसे महसूस कर रहा था। गर्मी की शाम, 6 बजे का वक्त। गर्द में अटी हुई जीन्स, सादा सी शर्ट और घरेलू चप्पल पहने जुनैद तन्हा, किसी मुसाफिर की तरह नहीं, बल्कि किसी भटके हुए राही की तरह रेल की पटरी पर चलता जा रहा था। कभी आंखों में आंसू आते, कभी खुद को तसल्ली देता, कभी अल्लाह से शिकवा करता और कभी हिम्मत बांधता। वो जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। चोर, डाकू, जंगली जानवर, कुछ भी इस वक्त जुनैद को खौफज़दा नहीं कर रहा था। इसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल था, कराची कब आएगा? कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती तो वो तेज़ कदमों से चलने लगता। कभी रुक कर सोचता, अगर किसी ने रोक लिया तो, लेकिन फ़ौरन ही दिल को समझाता, मेरे पास लुटाने के लिए कुछ है ही नहीं। कभी तेज़ कदम चलता, कभी सुस्त, कभी गुनगुनाता, कभी खुद से बातें करता। भूख सताने लगी, जिस्म थकन से चूर हो गया, मगर रुकना मुमकिन न था। इसके पास चलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। चलें तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। इसी डायलॉग के सहारे जुनैद चलता रहा। बचपन में अक्सर ये शेर बोला करता था और आज खुद को ही दिलासा दे रहा था। न जाने कितने घंटे गुजर गए, कहाँ पहुँचा कुछ खबर नहीं। लेकिन फिर दूर रोशनी की एक झलक नज़र आई। ये कराची हो सकता है। उम्मीद की एक चिंगारी से दिल में जागी। कदम तेज़ हो गए, रोशनी करीब आती गई। जुनैद ने हैरानी से सोचा, साथ ही गाड़ियों के हॉर्न और चहल पहल की आवाज़ें सुनाई देने लगी। हाँ, अब लगता है कि मैं कराची पहुंचने वाला हूँ। जुनैद के दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई, मगर दूसरी तरफ जुनैद थका हुआ, मुसलसल कई घंटे चलने की वजह से पाँव पे छाले, भूख,
پیاس، نڈال، جنید کا سفر مشکلات اور آزمائش کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ بن چکا تھا۔ جیسے ہی اسے لگا منزل قریب ہے، ایک نئی مصیبت اس کے قدم روکنے کو تیار کھڑی تھی۔ مسلسل 10 سے 12 گھنٹے پیدل چلنے کے بعد جب اسے کراچی کی عمارتیں دکھائی دیں تو تھکن کے باوجود امید کی ایک نئی کرن جاگی۔ صبح کے قریب اس نے خیال کیا کہ شاید اب صبح ہونے والی ہے۔ جب وہ کراچی ریلوے اسٹیشن پہ پہنچا، اسی لمحے اس کے سارے غم وقتی طور پر کہیں غائب ہو گئے۔ لیکن سفر اب ختم نہیں ہوا تھا۔ اب اسے ریلوے اسٹیشن سے اس اڈے تک پہنچنا تھا جہاں سے گاڑی اسے اپنے دوست کے گھر کے قریب لے جا سکتی تھی۔ وہ تھکن سے چور، بھوک سے نڈال، نیند کے بوجھ تلے دبا ہوا، مگر اس کے پاس ایک اور بڑی پریشانی، کرایہ۔ اڈے پہ پہنچ کر جب اس نے گاڑی کے باہر لگا ہوا روٹ کا بورڈ دیکھا تو ایک تسلی ہوئی کہ یہ وہی راستہ تھا جہاں اسے جانا تھا۔ مگر جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھا، ایک نئی فکر اس پر غالب آ گئی۔ اس کے پاس کرائے کے پیسے نہیں تھے۔ آگے کیا ہوا، انشاءاللہ اگلی قسط میں۔